सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 65वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। 65 पढ़ रहे हैं, 64 65वां। और इसमें श्री भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर के। और वहाँ महर्षि वशिष्ठ जी उनका आदर सत्कार करते हैं, आतिथ्य करते हैं, उनको पैर धोने के लिए, आचमन करने के लिए जल आदि दे करके और फल आदि दे करके और उनको आसन आदि पर बिठा करके उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। और उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी भी भरद्वाज जी के आश्रम में सब ब्रह्मचारी सन्यासी गण जो हैं उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। आश्रम में रहने वाले जो पशु पक्षी आदि हैं और जो उनकी साधना है उसके बारे में उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। तो लोक में हमने देखा कि लोग सब समाचार पूछ लेते हैं, एक ही चीज नहीं पूछते हैं कि साधना कैसी चल रही है, मन कैसा है, मन की वृत्तियां कैसी चल रही हैं, मन के भाव कैसे चल रही है, कोई नहीं पूछता किसी से। ये तो हर व्यक्ति पूछता है और कैसे हैं, अगला बोलता है बिल्कुल ठीक है, बात खत्म। वो ठीक किस दृष्टि से हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा क्लोज हो तो पूछ लेते हैं आपकी इधर बारिश वारिश कैसी है, फसलें कैसी हैं, बाजरा कैसा है, गेहूं कैसा है, गेहूं की फसल, चावल की फसल कैसी है, परिवार में बीबी बच्चे सब खुश हैं, नहीं पूछते। ये सारी चीजें हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी हुई हैं केवल। ये कोई भी नहीं पूछता है कि इन सब साधनों के माध्यम से जो सुखी दुखी होने वाला मन है वो कैसा चल रहा है। सब चीजों के ऊपर विचार किया जाता है दो व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन जिस विचार से ये सारा चल रहा है हमारा, उस विचार पे विचार नहीं किया जाता है कि विचार कैसे चल रहे हैं। आजकल आपके उच्च कोटि के विचार चल रहे हैं या मीडियम चल रहे हैं या निम्न कोटि के चल रहे हैं, ऐसे कोई नहीं पूछता है। तो काश ये बार बार पूछा जाता, पूछने वाले पूछ तो लेते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, सर्वम कुशलम अस्ति, पर अच्छा होता यदि कोई इसको बिल्कुल मन के साथ या भाव के साथ जोड़ करके पूछता, तो शायद उस व्यक्ति की वहां पर अटेंशन जाती कि आपके विचार कैसे चल रहे हैं। क्योंकि सामान्य रूप से जब तक कोई दूसरा ना कहे, व्यक्ति भी अपने विचारों को और अपने मन को टटोलता नहीं है।
और जब तक विचार और भाव ऊंचा ना हो तब तक जीवन का स्तर ऊंचा होता नहीं है। सारी चीजें सुन करके फिर वहीं छूट जाती हैं, क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर तो हमारे वाले विचार का प्रभाव पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति कोई अच्छे विचार हमें सुनाते हैं तो वो तो जितनी देर सुनेंगे उतनी देर असर रहता है, उसके बाद हट जाएगा वो तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया, सबसे ज्यादा बल यदि किसी व्यक्ति ने दिया तो वो महर्षि पतंजलि जी ने दिया सबसे पहले। सुपर साइंस है योग दर्शन, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको, उस दर्शनों को पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने उस सुपर साइंस को उस रूप में नहीं रखा जिस रूप में आज अमेरिका वाले या यूके वाले रख देते हैं। किसी भी छोटी सी भी रिसर्च को हम उसको उस रूप में नहीं रख पाए, लेकिन उससे बड़ी तो कोई साइंस हो नहीं सकती है। कितने भी बड़े से बड़े रिसर्च होंगे वो योग दर्शन से सब नीचे रहेंगे। योग दर्शन के ऋषि ने और व्यास ऋषि ने जो रिसर्च की है, बस हम उसको ये है कि हम उसको इतना समझ लेते हैं कि ये तो जो सन्यासी बनने वाले हैं, ब्रह्मचारी रहने वाले, उनको पढ़ने की एक पुस्तक है बस, और ये केवल ध्यान लगाने की पुस्तक है, भगवान को पाने की पुस्तक है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वास्तव में इस भौतिक स्थूल शरीर के एक एक परमाणु से लेकर के और विराट तक जो कुछ दिखाई देता है, उसकी यदि खोज या रिसर्च सबसे पहले और अंतिम यदि किसी ने की है तो महर्षि पतंजलि जी ने की है। आप पढ़ के तो देखो विभूतिपाद को। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से सब भुवनों का ज्ञान हो जाता है। और वो भुवन कितने हैं, क्या उनका विस्तार है, उनमें कौन रहते हैं, क्या सिचुएशन है उनकी, वो आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी उस रिसर्च के ऊपर। आजकल छोटी मोटी कोई रिसर्च करता है व्यक्ति और फिर उसका एक ऐसा उसको सजा के संवार के ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके नाम से वो भारत में आती है वो चीज़। फिर उसका उदाहरण देते हैं, अमेरिका में एक डॉक्टर ने ऐसे खोजा, उसने ऐसे पाया। फिर ये यहाँ यदि किसी ने इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है तो वो बस इतना कह देता है, ये तो हमारे ऋषियों ने पहले ही कह रखा है। तो कह तो रखा है, पर हमने कहे हुए को आगे हमने किया क्या, उसको हमने हेल्थ में या वेल्थ में कन्वर्ट किया क्या, नहीं किया। तज्जपस तदर्थ भावनम, ऋषियों ने तो कह दिया। अब वहां से यदि कोई कहता है कि गायत्री मंत्र में तो इतनी एनर्जी है, केवल उसकी चैंटिंग में, उनको अर्थ का नहीं पता उसका अर्थ क्या है, उससे भी इतना लाभ हुआ, तो हमें लगता है अच्छा ये तो हमारे ऋषि भी कहा करते थे कि गुरुकुल में आते गायत्री का जाप करना चाहिए। गुरुकुल में जो व्यक्ति रहता है, गायत्री उसकी माँ है और ज्ञान ही उसका पिता है। इन दोनों माता पिता के सानिध्य में रहता है गुरुकुल का ब्रह्मचारी। तो अपनी माँ के कोई कितना नजदीक जाना चाहता है, माँ के तो इतना नजदीक जाना चाहता है कि अभेद हो जाए। इतना तो अपनी माँ के साथ हम इमोशनली मेंटली इतने अटैच होते हैं कि हम कोई भी अपनी बात अपनी माँ के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे हमें उसको इतनी श्रद्धा भक्ति से अपने सामने रखना चाहिए, गायत्री माता को, अपने गुरुजनों को। तो ये महर्षि वशिष्ठ जी जो हैं, ये उनसे पूछ रहे हैं भरद्वाज जी से कि आपके यज्ञ आदि ठीक से चल रहे हैं, आपके यहाँ पशु पक्षी ये सब कुशल हैं, शरीरे अग्निषु वृक्षेषु शिष्येषु मृग पक्षीषु। सबसे पहले शरीर के बारे में पूछा, हेल्थ ठीक है, क्योंकि शरीर ही सब साधनाओं का सबसे प्रथम साधन है, तो शरीर तो ठीक होना ही चाहिए। इसलिए आज के वर्तमान युग में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो योग की शुरुआत होती है वो शरीर से शुरू होकर के और आत्मा और परमात्मा पर्यंत जाती है। कुछ लोग अब उससे आगे देखते ही नहीं है, तो देखने वाले का दोष। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, बोले स्वामी जी ने तो ना योग का महत्व जो है वो केवल शरीर पे लाके टिका दिया। टिकाया नहीं,
शरीर से शुरू किया, रुके नहीं शरीर के ऊपर। क्योंकि शरीर यदि ठीक नहीं है तो अनेक संप्रदायों में हमने देखा कि उनके जो बड़े बड़े गुरुजन हैं तो वो ही रोगी हैं। तो रोगी शरीर तो कभी भी योगी नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर को तो सबसे पहला साधन बताया ना। तो यहाँ रामायण भी उसका प्रमाण है। यहाँ पर पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी, शरीरे अग्निशु, शरीर के बाद फिर उन्होंने साधना के बारे में पूछा तुरंत। आपका यज्ञ आदि ठीक चल रहा है, शरीर ठीक है यदि, तो शरीर से फिर क्या चलना चाहिए? यज्ञ होना चाहिए, जीवन यज्ञमय बनना चाहिए फिर। तो दूसरे नंबर पे अग्निशु पूछा, शरीरे अग्निशु। उसके बाद फिर हमारे आसपास की जो प्रकृति है, वृक्षेषु, शिष्येषु और मृग पक्षीषु, पशु पक्षी आदि हैं, उन सब में भी कुशल क्षेम हो। ये भ्रातृत्व का भाव है, ये सर्व समन्वय का भाव है। केवल एक गुरुकुल में या आश्रम में गुरुजी तो समाधि में बैठे रहें और शिष्य परेशान रहे, तो ये एक तरफा विकास है, ये समग्रता नहीं है विकास की। गुरुजी के पास तो खाने पीने के लिए सब साधन है, मन भी ठीक है, भाव भी ठीक है, उन्होंने अपना तो ठीक कर लिया, लेकिन उनके पशु भूखे मर रहे हैं, उनको चारा डालते नहीं है गाय को। अपने जो शिष्य शिष्याएं हैं उनसे मिलते नहीं है, उनकी बात सुनते नहीं है, तो वो परेशान है। तो भी फिर ये एक तरफा है विकास। तो आज जो बात की जाती है सर्व समन्वय की, मैत्री की, भ्रातृत्व की, क्योंकि उसके बिना हमें संपूर्ण सुख नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमारा अस्तित्व चारों तरफ से ऐसे जुड़ा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड ही ऐसे जुड़ा हुआ है, सब इंटरकनेक्ट हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने मना किया कि भाई जब तक प्रत्येक व्यक्ति को मैं आर्य ना बना दूं, श्रेष्ठ ना बना दूं, तब तक मुझे मोक्ष में जाने की इच्छा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी मना किया कि मैं ऐसे मोक्ष में जाना पसंद नहीं करूंगा कि जहां मुझे तो कोई भी कष्ट ना हो, लेकिन सारी जगती को मैं कष्टों में जूझते हुए छोड़ दूं, तो वो नहीं जमेगा अपने को। महात्मा बुद्ध को भी जब बोध हो गया तो उन्होंने संसार को नेग्लेक्ट नहीं किया। बोले अब हम ये जो हमने पाया है इसका प्रचार प्रसार हम व्यक्ति व्यक्ति तक करना चाहते हैं, ताकि वो भी सुखी हो। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग से जो प्रसाद पाया तो वो अपने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने उसको फैलाना शुरू किया और उसको भारत के पार भी लगभग 200 देशों तक पहुंचाया। और आज भी उनका अभियान है कि कोई भूल भटक के आज भी बैठे हैं अपने घर में और परेशान हैं, तो हम अपने योग शिक्षकों के माध्यम से, शिष्यों के माध्यम से, सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के माध्यम से उस हर व्यक्ति को योग का क्या बेनिफिट है उससे अवगत कराना चाहते हैं। तो ये हर महापुरुष की ये भावना रहती है और ये इनके प्रश्न से भी पता चल रहा है, महर्षि वशिष्ठ जी के प्रश्न से, कि पशु भी हमारे सुखी होने चाहिए, हमारी प्रकृति भी खुश सुखी होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए। हमारे सानिध्य में रहने वाले हमारे बेटे बेटियां हैं या शिष्य शिष्याएं हैं, उनका भी कुशल क्षेम होना चाहिए, वो भी सुखी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। गुरुकुल में एक भी सन्यासी या ब्रह्मचारी बीमार होता है तो उससे पूरा गुरुकुल इफेक्ट होता है। देश में कहीं एक जगह भी कोई दुर्घटना होती है उससे पूरा देश प्रभावित होता है। मानो हैदराबाद में कोई दंगा हुआ तो फिर उसका प्रभाव पूरे देश पे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं तो यद्यपि हमारे तक तो उसकी हवा आई नहीं, लेकिन मेंटली इमोशनली उसकी हवा हर व्यक्ति के हार्ट तक जाती है,
क्योंकि वही चीज मीडिया में आएगी, वही अखबार में छपेगी, वही सोशल मीडिया पे चलेगी, वही आपस में चर्चा होगी, तो उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हमारे गुरुकुल में किसी एक व्यक्ति ने कोई बहुत गलत काम कर दिया तो उससे पूरा गुरुकुल डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है। मतलब सबके दिमाग में वही बात चलती है, ना विद्या अभ्यास, ना विद्या में मन लगता है, ना व्रत अभ्यास करने में मन लगता है, वही बात, ये हो क्या गया। और कभी कभी तो वो डिस्टरबेंस कई कई दिन तक चलती है। तो एक व्यक्ति का प्रभाव पूरे समूह पे पड़ता है कि नहीं, पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है। पूरे देश के सिस्टम पे पड़ता है, पूरे संगठन संस्थान के सिस्टम पे पड़ता है, पूरे परिवार के सिस्टम पे पड़ता है। परिवार में एक व्यक्ति यदि कोई दुष्टता करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में एक विचार हमारे सारे सिस्टम को करेक्ट करता है। जैसे समाज में बहुत सारे सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं, सैनिक अपनी सेना पे ड्यूटी कर रहे हैं, वकील अपने कोर्ट में कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपने रोगियों को देखने का काम कर रहे हैं, जुडिशियली वाले अपना काम कर रहे हैं, सब ग्रुप अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। पर एक भी कहीं कोई दंगा लड़ाई होता है तो सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो प्रभावित होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी अलग अलग ग्रुप अपना अपना काम कर रहे हैं। श्वसन तंत्र अपना काम कर रहा है, पाचन तंत्र अपना काम कर रहा है, मेंटल मानस तंत्र अपना काम कर रहा है, बौद्धिक तंत्र अपना काम कर रहा है, आत्मा अपना, मन अपना, इंद्रियां अपना अपना, सब अपने अपने काम में लगे और हर एक के साथ लाखों लाखों सेल्स मिलकर के उस कार्य को कर रहे हैं। पर एक जो विचार है ना, वो सबके काम को अस्त व्यस्त ध्वस्त कर देता है, एक विचार। और विचार यदि ठीक चले तो सारे रिदम में चलते हैं, फिर कोई बीमारी नहीं आती है, और आई है तो ठीक हो जाती है फिर। और अच्छा भला शरीर जन्म से तो रोगी था नहीं किसी का, तो उसके बाद ही रोगी हुआ है, तो कुछ रोग तो चलो प्रारब्ध से आ जाते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर रोग मन से वो शुरू होते हैं। तो उसको ठीक रखना, सारे सिस्टम को ठीक रखना, अंदर वाले सारे सिस्टम को ठीक रखना और बाहर वाले सारे सिस्टम को ठीक रखना, तब कहीं जाकर के व्यक्ति फिर अपने उस असली अस्तित्व तक जुड़ने की एनर्जी जुटा पाता है। नहीं तो एनर्जियां बिखर जाती हैं फिर। अब एक विचार गलत आया, अब सारा का सारा सिस्टम अपने काम छोड़ के उसी के साथ जुड़ गए, वही विचार चल रहा है, पेट पे भी उसी का इफेक्ट हो रहा है, लीवर पे भी उसी का, किडनी पे भी उसी का, हार्ट पे भी उसी का, सारे के सारे बॉडी के उसको रोकने में लग गए सब कि भी ऐसे मत सोचो, परेशानी हो रही है, दुखी है मन, उसको सोचने में लग गया सारा सिस्टम, तो अपने काम हो गए ध्वस्त सारे। तो फिर तो रोग तो आएगा जब सारा सिस्टम नहीं काम करेगा, तो अराजकता सी हो गई ना। पढ़ा था ना हमने रामायण में कि अराजकता जब जब होती है तो क्या क्या हानियां होती हैं। कितना बड़ा आया था, बड़ा साइंटिफिक है वो वर्णन। मैंने आपको कहा था कि आप इसके ऊपर लेख लिखें, रिसर्च कर सकते हैं। तो सबका ठीक होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने इस कक्षा को भी इसीलिए रखा था। ऐसा नहीं है कि कोई शौक अभी सबको सब काम छोड़ो और एक साथ आकर के बैठो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक विज्ञान है। व्यक्ति जब तक सबके साथ नहीं मिलेगा तब तक परिवार का भाव आएगा नहीं, और परिवार का भाव जब तक नहीं आएगा तो छोटी मोटी त्रुटि तो एक ज्यादा कोई ना कोई करता ही रहता है, तो हम उसको क्षमा कर पाएंगे नहीं। अपनत्व का भाव है तो हम क्षमा कर देते हैं अपनों को, और उसको ठीक करने के लिए उसको प्रेरित भी कर देते हैं। अपनत्व का भाव नहीं है तो हम उसकी छोटी छोटी त्रुटियां ढूंढ करके दूसरी जगह शिकायत लगाएंगे, तो उससे हमारा भी नुकसान होगा और उसका भी नुकसान होगा। आपका तो इसलिए नुकसान होगा कि दिमाग को कचरा बीनने की आदत पड़ जाएगी। आज आपने उसकी त्रुटि देखी, कल किसी दूसरे को, तीसरे की, चौथे की, सब जगह से त्रुटियां देखोगे, आपका अंतःकरण गंदगी से भर जाएगा। तो
तो अच्छाई की संभावनाएं बंद, अच्छाई आके रहे कहाँ। और उसका नुकसान इसलिए होगा कि कोई ना कोई तो उसको बता ही देगा कि आपके बारे में फला व्यक्ति ये कह रहे थे, तो वो और अपनी नेगेटिव भावना हमारे लिए भेजेगा, और हमारे तक भेजने के लिए उसको भी नेगेटिव उठाना पड़ेगा, तो उसका भी नुकसान होगा। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम फिर करेक्ट हो जाता है। फिर वो उसकी कोई त्रुटियां ढूंढ करके, अच्छा वो मेरे बारे में ऐसे कह रहा था तो लो उसके बारे में मैं 4 बता देता हूँ। फिर वो किसी के माइंड को विषैला बनाएगा, फिर उसका माइंड विषैला हो गया, वो अगले किसी का माइंड में वो विष घोलेगा। तो ऐसे घोलते 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 पूरा समाज ही विषैला हो जाएगा। ऐसे इफेक्ट होता है अच्छाई और बुराई का, ऐसे ही अपने शरीर में भी होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो इन्होंने, वशिष्ठ जी ने महर्षि भरद्वाज जी से जो पूछा है कि आपका सब कुछ कुशल तो चल रहा है, आपका शरीर, आपकी साधना, आपके सानिध्य में रहने वाले आपके शिष्य, प्रकृति की रक्षा हम नहीं करेंगे तो प्रकृति क्या करेगी? कोरोना ने बता दिया क्या करेगी। तो वृक्षेषु ऐसे भी कहा। अब वृक्षों का भी क्या हालचाल पूछना, इतने बड़े व्यक्ति होकर के, है ना, एक पूछने मतलब सोचने की बात। वे पेड़ पौधों के बारे में क्या पूछना, इतने बड़े ऋषि हैं कि आपके वृक्षों में कुशलता है। तो ऐसे अनजान व्यक्ति तो है नहीं, कोई बच्चे थोड़े हैं छोटे कि कुछ भी पूछ लें। फिर भी पूछ रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि प्रकृति भी हमारी माँ है और माँ की तरह से उसका ध्यान रखना, तो वो हमारा ध्यान फिर अपने बच्चे की तरह रखेगी। और किसी ने अपनी माँ की अवहेलना कर दी तो माँ कब तक बचाएगी बेचारी? जो खुद ही समर्थ नहीं है तो संतानों को बचाएगी कहाँ से? तो इसलिए हम यहाँ पर मंत्र पाठ करते हैं, पाठ के शुरू में ही सहनावतु सहनौ भुनक्तु, साथ साथ रक्षा होती है अच्छा काम करने से। आप सब लोग मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊंगी और मैं कैसे रक्षा करूंगी आपकी? तो शिष्य अपने आचार्य की रक्षा करते हैं, आचार्य अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं, और दोनों की रक्षा हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों का साथ साथ रक्षण करना। सहनावतु सहनौ भुनक्तु। मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे यहाँ तक आए हम, तो ठीक है, निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही है। मेरे को अभी 2-3 दिन पहले कोई बता रही थी, बोल जी हमने ना आपकी पूरी गीता उसके ऊपर सुनी, यूट्यूब के ऊपर सुनी। अपने माननीय राष्ट्रपति जी आए, वो बोले हम भी रात को रोज 8:30 बजे सुनते हैं, वो वैदिक चैनल पे आता है। तो ठीक है, उसमें निमित्त तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूज्याचार्य श्री पतंजलि योगपीठ बना, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन ये भाव यहाँ तक आने में, मैं जितना मुझे होश है 1980 से लेके और आज तक उन भावों में जी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी गीता पढ़ाई और अभी किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा हो, ऐसा नहीं है। उन भावों को पलने में धीरे 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 कितने साल हो गए 80 से, और अब तक कितने साल हो गए? 42 साल हो गए। 42 साल में मतलब वो यात्रा वहां तक पहुंची है। 2 साल में नहीं पहुंचती है कि जी जब से सोशल मीडिया में आने लगा और कोई व्यक्ति बोले कि चलो हम तो इनसे भी अच्छा बोलेंगे, तो वो केवल बात बोलने की नहीं है। कल हम वहाँ देवप्रयाग में गए थे बच्चों के पास, आप लोग तो यहाँ थे। वो बच्चों ने कहा जी हमारे पास भी कभी एक आधी बार आ जाया करो, शिक्षक दिवस है। तो वहाँ अपने आदरणीय NP सिंह जी भी साथ गए थे। तो वो वहाँ पर बता रहे थे, टीचर्स की मीटिंग लेकर के बता रहे थे कि भाई टीचर को यदि कोई सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, पढ़ाने से पहले वो अपने विषय को अच्छे से तैयार करता है, 3-4-5-6 राइटर्स की पुस्तक से उसको पढ़ता है, या यूट्यूब चैनल से किसी ऐसे स्पीकर को सुनता है, और उसके दिमाग में यदि वो क्लियर हो गया वो विषय,
तो फिर उसको दूसरों को समझाने के लिए रटना नहीं पड़ता है भाई, वो तो एक भाव है मेरे अंदर, और उसको अभिव्यक्त करने के लिए फिर चाहे मैं हिंदी भाषा का सहारा लूं या संस्कृत का लूं या इंग्लिश का लूं या मलयालम का या तमिल तेलुगु किसी का भी लूं मैं, तो भाषा तो एक मीडिया है, भाषा से नहीं होता है अच्छा स्पीकर कोई, अनुभूतियों से होता है। जितनी अच्छी अनुभूति होगी किसी की, जितना क्लियर उसका ज्ञान होगा किसी भी टॉपिक में, उतना अच्छे से वो उसको अभिव्यक्त कर पाएगा, कोई भी भाषा हो। तो बता रहे थे कि हम बच्चों को केवल सिलेबस इधर से पढ़ के इधर पूरा करवा दिया सिलेबस, और बच्चों ने भी रट लिया, इससे पूरी नहीं होती है शिक्षा। शिक्षा उससे पूरी होती है कि पहले अध्यापक उसका साक्षात्कार करे उस विषय का, और फिर उसको यदि क्लियर है तो फिर तो बस वो अभिव्यक्त करना चाहेगा उसको। जैसे टैंक में पानी है तो टूटी को ऐसे करते ही टूटी तो अभिव्यक्त कर देती है ना कि ऊपर पानी कितना है। अब उसमें है ही एक बाल्टी, तो अब आप उसको घुमाए जाओ, वो तो इतना इतना ही पानी आएगा, क्योंकि है ही नहीं वहां पे। तो यदि खुद को टीचर को ही विषय क्लियर नहीं है, वो ही यदि कक्षा में जाके खाना पूर्ति कर रहा है, तो फिर बच्चों को वो विषय स्पष्ट नहीं होगा। और टीचर को वो विषय स्पष्ट हो, उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है, ऐसे ही नहीं होता है। उसके मस्तिष्क को स्थिर रखने में जो हिले डुले नहीं, कितने लोगों का योगदान है, माता पिता का, गुरुजनों का, आहार का, जिन्होंने उस आहार को पैदा किया उन किसानों का, जिन्होंने वो ज्ञान दिया उन गुरुजनों का, जिन्होंने वो विषय पढ़ा उनका। क्योंकि वास्तव में तो कोई विषय हमें तब स्पष्ट होता है जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ते पढ़ाते समय हम नहीं पढ़ाते, बल्कि विद्यार्थी हमें पढ़ाते हैं। और ये मैंने अपने जीवन में देखा कि ये यात्रा जो यहाँ तक पहुंची, उसमें भगवान का अत्यंत अनुग्रह रहा कि पहले तो हमें गुरुजन ऐसे मिले कि जो अपने अपने विषय के एक ऋषि थे, उनको पूरा स्पष्ट था अपना विषय, ऐसे ऋषि गुरुजन मिले। और उसके बाद हमें ऐसे उच्च कोटि के विद्यार्थी मिले। आप जैसे वैयाकरणों को पढ़ाना, ये भी तो बड़े सौभाग्य की बात है, दार्शनिकों को, वैयाकरणों को। क्योंकि पढ़ाने से पहले ये रहता है भी कोई भी इस विषय में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, तो क्या क्या पूछा जा सकता है उसका पहले ही चिंतन करना होता है। तो वही चलता है, चलते फिरते बहुत सारे विषय स्पष्ट होते हैं मेरे को। वही ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान हैं, वैयाकरण हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा यही है। और इसमें यह भी नहीं है नहीं आए तो फिर कहेंगे कि भाई आज ये विषय स्पष्ट नहीं है, तो कल इसके ऊपर चिंतन करके कल बता देंगे। कल भी नहीं आएगा तो और अपने से बड़े जो विद्वान हैं उनसे पूछ करके बता देंगे। तो ऐसे ये विद्या फलवती होती है। फिर जैसे योगेश्वर कृष्ण को अपना विषय बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि वो योगेश्वर थे, इसलिए वो अर्जुन के मस्तिष्क में वो विषय उतार पाए। क्योंकि खुद को यदि स्पष्ट है तो विद्यार्थी कब तक नहीं समझेगा, कितने प्रश्न पूछेगा। खूब पूछे अर्जुन ने, लेकिन लास्ट में अर्जुन उनका भक्त बन गया। तो ये बात मैं कल वहां भी बता रही थी कि हमारी यात्रा शुरू होती है छात्र से। सबसे पहले हम गुरु की छत्र छाया में आते हैं तो छात्र बनते हैं, फिर हम शिष्य बनते हैं, नहीं उसके बाद हम विद्यार्थी बनते हैं। दूसरा शब्द मैंने बोला था, विद्यार्थी का मतलब हम ज्ञान के पिपासु होते हैं, उसके प्रयोजन को अभिव्यक्त करते हैं। और फिर ज्ञान की भी कई स्टेजेस हैं, शब्द ज्ञान से शुरू करते हैं और अनुभौतिक ज्ञान पे वो यात्रा खत्म होगी, विद्यार्थी तब बनेगा। और जब व्यक्ति विद्यार्थी पूरा बन गया तब वो शिष्य बनेगा। माने ज्ञान पहले शब्द में पढ़ा और फिर अपनी अनुभूति में वैसा जिया, अनुभौतिक ज्ञान जब हो गया तो ये पक्का विद्यार्थी हो गया। और विद्यार्थी के बाद इसमें शिष्यत्व का जन्म होगा, तब शिष्य कहा जाएगा उसको, शासु अनुशिष्टौ।
तब वो इस शास्त्र के अनुशासन का या गुरु के अनुशासन का पालन करेगा। और उस अनुशासन का पालन करते 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 अखंड सतत साधना के बाद फिर उसके अंदर अंतेवासी का जन्म होता है। फिर वो अपने गुरु के अंतःकरण में निवास करता है। अंतेवासी का मतलब अस्तित्व एक हो जाना। जैसे गर्भस्थ शिशु अपने माँ के अंदर निवास करता है, तो माँ का और बच्चे का अस्तित्व अलग नहीं होता ना। माँ खाती है, वो बच्चे को पोषण मिलता है। माँ जो पीती है, वो बच्चा पीता है। माँ सांस लेती है, वो बच्चा सांस लेता है। तो दोनों का अस्तित्व एक हो गया। तो उस अनुशासन का पालन करते करते शिष्य का जो अंतिम रूप है, वहां से फिर वो अंतेवासी में प्रवेश कर जाता है। जैसे यहाँ साधना बताई जाती है ना, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास। नहीं, उससे पहले ध्यान देशबंधस चित्त से धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव त्रयम एकत्र। तो धारणा से यात्रा शुरू हुई। धारणा घनीभूत होते होते ध्यान में प्रवेश कर गया। ध्यान घनीभूत होते होते समाधि में प्रवेश कर गया। और उस समाधि का अच्छा अभ्यास होने के बाद तीनों इकट्ठे ही हो गए। उसको कह दिया संयम। अब ये संयम की पूंजी आप कहीं पर भी फोकस कर दो, वो विषय स्पष्ट हो जाएगा आपको।